अच्छा मनोज जी, आज जब मैं आपके साथ एक इंटरव्यू कर रहा हूँ तो दिल्ली में सर्दी भी पड़ रही है और दिल्ली का इलेक्शन भी है जो कि राजनीतिक गर्मी पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर आपने एक लाइन सुनी होगी कि आम पब्लिक कहती है दिल्ली की सर्दी को लेकर कि भाई हम लोग सर्दी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि, आपने सुना होगा ये चुटकुला कहीं। क्या अब है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर आपको याद हो तो कुछ। नहीं, हमको सर्दी तब तक नहीं मानेंगे, कब तक जब नहीं तक मानेंगे? केजरीवाल जी मफलर नहीं पहन लेंगे उनमें खांसी नहीं आ जाएगी। आप देखिए, वैसे तो हंसी की बात है, जी। लेकिन एक व्यक्ति ने पूरी दिल्ली को खांसी तक ही नहीं, दिल्ली को इस पोल्यूशन से, गंदे पानी से एक साल में लगभग 21,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, सिर्फ एक साल में, 2023-24। ये मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूँ वो दिल्ली का आंकड़ा है कि 21,000 लोग 23-24 सत्र में दिल्ली में मरे, अस्पतालों में, जिनका कॉज ऑफ डेथ पोल्यूटेड वाटर है। जिस व्यक्ति के कारण न जाने कितने लोग ठंड से ठिठुर के मर गए, जिस व्यक्ति के कारण न जाने कितने लोगों के सांसों पे ऐसा आपातकाल लगा कि जिंदगी से हाथ धो बैठे, लोगों की औसत आयु कम हो गई, उस दिल्ली में वो मफलर बांधें या खांसी आए, उनको तो उनका शीश महल जिंदाबाद। पब्लिक ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, भटकती रही, मरती रही, और उसी समय अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में लगे थे। ये सोच के कितना विभत्स लगता है, कितना डरावना कैरेक्टर हैं अरविंद। तो इसलिए मैं क्या बोलूं, अब मफलर से लोग, अरविंद के कारण मफलर से लोग घृणा करने लगे। कोई मफलर लपेट के आ जाता है, लोग उस पर हंसने लगते हैं। कोई खांसने लगता है तो हंसने लगते हैं लोग। खांसी तो बीमारी से भी हो सकती है, पोल्यूशन से भी हो सकती है। बहुत नुकसान किया अरविंद ने दिल्ली का। आपने चुनावों में अहम मुद्दा बनाया है ऑपरेशन शीश महल को, लेकिन मैंने देखा कि संजय सिंह और उनके साथ जो मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं वो शीश महल के अंदर जा रहे थे और मीडिया को लेकर वो जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने दिल्ली पुलिस से उनको रुकवा दिया। उनका कहना था कि शीश महल में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बीजेपी लेकर हवा बना रही है। शीश महल में जब तक अरविंद केजरीवाल रहते थे तब तक गेट क्यों नहीं खोला भाई? अब मुझे लगता है न्यूज़ वन इंडिया भी जाना चाहता होगा। जी। चैनल गेट के अंदर घुस नहीं सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ से निकल के गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो नए मुख्यमंत्री को वो घर अलॉट हुआ, लेकिन हैंडओवर के पहले घर खाली करना है, ताकि चूंकि सरकार की प्रॉपर्टी है, घर सरकार के पास आएगी, फिर वो नए आवंटी को दिया जाएगा। घर खाली नहीं करेंगे, भले उसमें नहीं जाएंगे। और 1.5 महीना तक घर आवंटित हुआ पड़ा रहा। आतिशी जी सिर्फ इसलिए नहीं गई कि उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देता है कि सरकारी घर पहले खाली होगा, सरकार के हैंडओवर होगा, देन नए आवंटी को दिया जाएगा। चूंकि घर खाली करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने आवंटन लिया ही नहीं। लास्ट में पीडब्ल्यूडी को आवंटन रद्द करना पड़ा और इस दौरान चाबी उनके पास है। अब अचानक 6-7 महीना बाद जब उस घर पे जो केस चल रहा है वो जांच एजेंसी के हवाले चला गया, तब ये नाटक कर रहे हैं कि हमें घुसने दो। अब जांच एजेंसी, जब भाई बड़ा घोटाला हुआ है ना, सीएजी की रिपोर्ट आ गई, 7.5 करोड़ में बनने वाला घर वो बना लगभग 75 करोड़ में, तो अब उसकी जांच हो रही है।
अब जांच जब बैठ गई, वो हैंडओवर किसी और को हो गया है कि जांच करो, तब ये कह रहे हैं कि हमको घुसाओ, दिखाते हैं। मेरा मानना है कि ये शातिर लोग हैं। और देखिए, हम तो अंदर की फोटो सबके पास आ चुकी है। अब उसमें से हो सकता है कि जो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट था वो चुरा के ले गए हों, जो गोल्ड प्लेटेड बेसिन थी वो सब चुरा के ले गए हों, जो आपत्तिजनक वस्तुएं थीं उसको उन्होंने हटा दिया होगा, तभी इसमें जाने की बात कर रहे होंगे। ये सब बहुत, जहाँ से हमारी आपकी सोच बंद हो जाएगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी वालों की सोच साजिश करने वाली शुरू होती है। सो हम इनका मुकाबला साजिश करने में, भ्रम फैलाने में नहीं कर सकते।